आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आपको और उनके परिवार को सभी को आशीष करे। तो आइए इस वक्त हम लोग जो है परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे और भी कुछ बातों को आज हम लोग जो है सीखेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो आज हम लोग जो है मत्ती सुसमाचार का अध्ययन नहीं, लेकिन हम लोग जो है कुछ जनरल बातें जो है आज हम लोग सीखेंगे। ओके, कुछ जनरल बातों को हम लोग जो है सीखेंगे, जैसे कि हमारे जीवन में है ना, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, या फिर कोई ना कोई एक चिंता या कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई मुसीबत या कोई ना कोई एक साथ बीमारी, है ना, कोई ना कोई एक समस्या हमारे जीवन में सभी के अंदर रहता है। ओके, सभी के अंदर क्या रहता है। ओके, तो उस चिंताओं से, उन समस्याओं से या फिर उन बीमारियों से या फिर उन दुख तकलीफों से हम कैसे बाहर निकलना चाहिए और कैसे हम लोग बाहर निकल सकते हैं, उन बातों को आज क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, उन बातों को हम सीखेंगे, क्योंकि आज हम लोग देख सकते हैं कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के पास तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के पास नहीं आ पाते। समझ में आ रहा है आपको? कुछ लोग ऐसे हैं कि जो परमेश्वर के पास आ जाते हैं, कुछ लोग जो है परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ लोग को या तो शर्म आता है, या फिर उनको जो अजीब सा लगता है, या फिर उनको परिवार का डर होता है ना। इस तरह कोई ना कोई कारण होने की वजह से बहुत से लोग क्या नहीं करते, परमेश्वर के पास आ नहीं पाते हैं और अपनी समस्या को बता नहीं पाते हैं और अपने समस्या से छुटकारा नहीं पा पाते। ओके, तो इसके लिए तो जो लोग चर्च में नहीं आ पाते हैं, जो लोग परमेश्वर की संगति में नहीं आ पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है और साथ ही साथ हमारे लिए भी क्या है, ये मैसेज है। ओके, जो लोग चर्च में नहीं आ पाते हैं, परमेश्वर के वचन को सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनके लिए भी है, और जो आते हैं उनके लिए भी है। मतलब आज हम ध्यान करेंगे कि हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, उससे हम कैसे बच सकते हैं या फिर उससे बचने का तरीका क्या है, और परमेश्वर हमें कैसे उन चीजों से हमें क्या करता है, बचा सकता है। ओके, तो बाइबल में एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4था अध्याय। ओके, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4था अध्याय 6ठा वचन पढ़ेंगे। ओके, 6ठा वचन पढ़ेंगे और इस वचन को हम ध्यान करेंगे कि परमेश्वर हमारी चिंताओं से हमें कैसे बचाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है 6ठा वचन में इस तरह लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की, यानी कि दुनिया में जो है सबको अलग अलग चिंता है। किसी को अपने परिवार का चिंता है, किसी को काम का चिंता है, किसी को बीमारियों का चिंता है, या कोई ना कोई चिंता सबके जीवन में है। ओके, सबके जीवन में ऐसा धरती पर कोई भी नहीं है कि उसको चिंता नहीं है ना। बहुत से लोग जो है चिंताओं को जब झेलते हैं या जब चिंताएं जीवन में आती है तो लोग डर जाते हैं बहुत से, और क्या सोचते रहते हैं, क्या ये मुसीबत मुझे ही आना चाहिए, है ना, क्या ये मुसीबत मुझे ही आना चाहिए, मेरे को ही जो है दुनिया में सबसे ज्यादा टेंशन है करके इस तरह लोग सोचते रहते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि दुनिया में हर एक इंसान को जो है कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई चिंता है। बस इतना है कि अलग अलग चिंता है। क्या है फर्क, क्या है, अलग अलग चिंता है। ओके, तो इस तरह जितने भी लोग चिंताओं में अपना जीवन बिता रहे हैं, उन सभी से परमेश्वर कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों? पता है, चिंता करने से कुछ होता नहीं। क्या नहीं होता है? चिंता करने से कुछ होता नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? वो चिंता को हम कैसे पार कर सकते हैं, या फिर उस चिंता से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, उस समस्या से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में हम क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लो किसी घर में समझो आग लग गया, समझो, है ना, किसी घर में आग लग गया समझो। अभी जो घर के अंदर वो व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, मैं कैसे ये घर से बाहर निकलूं, ये सोचेगा। क्या कोने में बैठ के चिंता करते रहेगा, अरे आग लग गया, आग लग गया, सोचते रहेगा, सोचता रहेगा। वो क्या सोचेगा, मैं ये चिंता से बाहर कैसे, यानी कि इस आग से मैं कैसे बाहर निकलूं। मतलब एक घर में आग लगा है, तो जिस आग में जो व्यक्ति फंसा हुआ है वो क्या देखता है, पता, रास्ता देखता है कि मैं किधर से भाग जाऊं। तो लोग क्या करते, सबसे पहला ऑप्शन दरवाजा देखेंगे, दरवाजा अगर ठीक है तो वहां से क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। अगर दरवाजा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, खिड़की देखेंगे। क्या करेंगे, खिड़की देखेंगे, है ना। खिड़की से भी ऑप्शन नहीं तो क्या करेंगे, बाथरूम का खिड़की खोल क्या करेंगे,
भागने की कोशिश करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसा है, किसी चिंता में फंसा है, तो वो व्यक्ति क्या कोशिश करता है बोलेगा, तो मैं कैसे करके यहाँ से भागू, कैसे यहाँ से मैं बाहर निकलू, ये सोचता है। वहां पर बैठ के चिंता नहीं करता है, चिंता नहीं करता। इसलिए इसी तरह परमेश्वर भी कहता है कि तुम्हारे लाइफ में जिसको भी चिंता है, जिसको भी समस्या है, तुम जो है किसी भी बात की चिंता मत करो। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो आगे बताते हैं, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। मतलब परमेश्वर कहता है कि अगर आपके लाइफ में कोई चिंता, कोई समस्या है, समझो आप लोग एक काम करना चाहिए। क्या पता है, आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपका टेंशन है, आप क्या करना चाहिए, परमेश्वर से क्या करना चाहिए, प्रार्थना करके, परमेश्वर से निवेदन करके, है ना, परमेश्वर से विनती करते हुए क्या करना चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहिए, है ना। किसके सम्मुख रखना चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहिए। तो परमेश्वर सम्मुख रखने के लिए क्या करना चाहिए, दो रास्ते हैं। एक तो चर्च में आके आप सेवक लोग को बता सकते हो कि मेरी समस्या ये है, मेरे लिए प्रार्थना करो, ओके। और दूसरा ये भी ऑप्शन है कि आप खुद भी करो। समझ में आ रहा है, खुद भी करो, क्योंकि परमेश्वर जो है सिर्फ हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, वो आप लोग की भी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि परमेश्वर मेरा भी है, परमेश्वर आपका भी है। समझ में आ रहा है, परमेश्वर मेरा भी है, आपका भी है। परमेश्वर मेरा ही प्रार्थना सुनेगा, आपका प्रार्थना भी सुनेगा। तो फिर हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि अगर आपको कोई चिंता है, कोई समस्या है, तो आप लोग क्या करना चाहिए पता है, आपकी सारी समस्या परमेश्वर को बताना चाहिए। क्या करना चाहिए, परमेश्वर को अपनी सारी समस्या बताना चाहिए। देखो दुनिया में देखो दो चीजें होती है, एक समस्या जो है हमारे बिना गलतियों की वजह से आता है, और कुछ समस्या हमारे गलतियों की वजह से आता है। क्या आता है, समस्या दो तरीके से आती है। एक तो हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन हमारे परीक्षा के लिए कुछ समस्याएं आती है। दूसरा है कि हमारे गलतियों की वजह से समस्याएं आती है। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल में एक व्यक्ति अय्यूब, आप सभी को पता है, अय्यूब जी ने कोई भी गलती नहीं किया था, कोई भी पाप नहीं किया था, कोई भी बुराई नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनके जीवन में क्या आया, समस्या आया, समस्या आया। तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर से उन्हें एक तरफ से झगड़ा भी किया करके हम बोल सकते हैं कि मैंने कौन सा पाप किया था कि इतना तकलीफ मुझे आया, इतना परेशानी क्यों आया करके परमेश्वर से पूछने लग गया था। क्यों, वो व्यक्ति अच्छा इंसान था, ओके, वो व्यक्ति क्या था, अच्छा इंसान था। और बहुत दिनों के बाद जो है परमेश्वर ने क्या किया, वापस चंगा भी किया। उस तरह दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी है अपने पापों के वजह से मुसीबतों को झेल रहे। किसके वजह से, बाइबल में हम कई सारे स्त्रियों को, कई सारे पुरुषों को भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ पाप किया था, इसके लिए उनके जीवन में क्या आया, कुछ ना कुछ समस्या उनके लाइफ में आया। तो अभी हम क्या करना चाहिए, अपने समस्या को देखना चाहिए कि मेरी ये समस्या किस वजह से आई है। क्या मैंने कुछ गलत कदम उठाया था, या मैंने कुछ गलत स्टेप उठाया था जिसके वजह से मुझे ये समस्या आई है, ओके, या फिर बिना कारण के मेरे लाइफ में ये आया। इन दोनों को हम क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर समझो बिना कारण से आपके लाइफ में आया है, समझो बिना कारण के आपके लाइफ में आया है, समझो, तो इसका मतलब क्या है बताओ, सिर्फ तुम्हारा परीक्षा है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, एक परीक्षा, तुम्हारा विश्वास का वहां पर क्या हो रहा है, परखा जा रहा है। क्या हो रहा है, परखा जा रहा है। लेकिन कोई गलती की वजह से आया समझो, तभी हम क्या करना चाहिए पता है, अपने पापों को भी क्या करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपने पापों को हम अंगीकार करना चाहिए कि प्रभु मैंने गलती किया था, इसलिए मुझे ये समस्या या फिर ये बीमारी या फिर ये दुख तकलीफ मेरे जीवन में आया है। क्योंकि दुनिया में हम बहुत से लोग को देखते हैं, गलतियां करते, बाद में कोई मुसीबत में पड़ते, है ना, चाहे वो क्रियाओं के रूप में हो, चाहे खाने पीने की चीज में हो, है ना। दुनिया में हम बहुत से लोग को देखते हैं, जब जवान रहते हैं, अच्छा खासा रहते, तो दुनिया में क्या करते हैं, नशा करते रहते, तंबाकू खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, नशा करेंगे, दारू पिएंगे, ये पिएंगे, वो पिएंगे। अब उससे क्या होता है, आदमी का बॉडी बनता है, शरीर पूरा क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, बिगड़ जाता है ना। फिर बाद में आप आओगे, समझो परमेश्वर मुझे चंगाई दो, प्रभु मुझे हेल्दी दो, प्रभु मुझे ठीक करो बोल दो। परमेश्वर उन लोगों से ये कहता है कि तुझे अगर चंगाई चाहिए तो क्या करना चाहिए, अपने गलतियों के लिए सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। क्या करना चाहिए,
माफी मांगना चाहिए। बाइबल में हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने जब कुछ कुछ लोग को चंगा किया ना, तब यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? फिर से ये पाप मत करना। क्या बोला? एक व्यक्ति था बाइबल में जिसको 38 वर्ष से रोगी था। कितना वर्ष से? 38 वर्ष से क्या था वो? रोगी था। वो 38 वर्ष से रोग क्यों उसको इतना आया? 38 वर्ष से वो बीमार क्यों था? क्योंकि उसने पाप किया था। इसके लिए उस पाप का क्या कर रहा था? वो बीमारी के द्वारा क्या कर रहा था? भुगत रहा था। क्या कर रहा था? उस पाप की वजह से क्या कर रहा था? बीमारियों को लेकर क्या कर रहा था? वो भुगत रहा था। फिर जब यीशु मसीह ने आया तब यीशु मसीह ने क्या सलाह दिया उसको? यीशु मसीह ने उसको चंगा भी किया और उसको एक आज्ञा भी दिया। क्या बोला? कि अभी से पाप मत करना। क्या मत करना? अभी से पाप मत करना। अगर तू पाप करेगा, समझो इससे बड़ी कोई विपत्ति तुझ पर क्या हो सकता है? आ सकता है। इससे बड़ी क्या हो सकता है? विपत्ति आ सकता है। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, जब परमेश्वर आपके पास आता है या फिर परमेश्वर के पास आप आते हो, जब परमेश्वर आपको चंगा करता है तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या था तुमको चंगा करने के पीछे? दोबारा तुम गलतियों को ना करना, दोबारा तुम परमेश्वर को मत भूल जाना। ओके, परमेश्वर के मार्ग में रहना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए। अगर परमेश्वर को भूल कर फिर संसार में भटक जाएंगे, समझो फिर क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? जो पहले विपत्ति आया था ना उससे डबल लेकर आएगा। डबल आएगा। किसकी वजह से आएगा? तुम्हारे गलतियों की वजह से ही आएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एक मुर्गी का उदाहरण। किसका? मुर्गी का उदाहरण। जो मुर्गी के जो बच्चे हैं, जब तक मुर्गी के पंखों के नीचे है तब तक क्या है? वो सेफ है, सुरक्षित है। जैसे ही अपने मनमानी करके बाहर निकल के, समझो कोई भी जानवर या तो आकाश से आ सकता है या फिर जमीन पे से आ सकता है, खा के उसको क्या कर सकता है? मार सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? हम भी परमेश्वर के शरण में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? शरण में रहना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते, क्या पता है, समस्या रहेगा तो परमेश्वर के पास आ जाते हैं अपने बीमारियों के लिए या फिर अपने दुख तकलीफों के लिए परमेश्वर के पास आ जाते हैं, और जैसे ठीक हो जाता है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्या जाते हैं? भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग को यीशु मसीह ने कहा कि तू फिर से पाप मत करना। बाइबल में आप देखोगे, समझो कई सारे लोग है ना, उस 38 वर्ष से रोगी के व्यक्ति से भी कहा था कि तू फिर से पाप मत करो, नहीं तो इससे बड़ी विपत्ति आएगी। फिर बाद में एक व्यभिचारी स्त्री भी थी, है ना, उसको लोग क्या कर रहे थे? पत्थर से मार डालने की कोशिश किया। क्या किया? पत्थर से मार डालने की कोशिश किया। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या किया? उसको क्षमा किया, उसको माफ किया और उसे और एक मौका दिया। और मौका देते हुए यीशु मसीह ने क्या बोला? फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। मतलब एक बार तूने पाप किया था और उस पाप में फंस गए, और पाप में फंसने की वजह से मरने की स्थिति आ गई थी, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें मौका दिया, फिर से तुम क्या नहीं करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब बाइबल में आप कई जगहों पे देखो, यीशु मसीह ने बार बार जो है किसी रोग को ठीक करते थे, पाप क्षमा हुआ, पाप क्षमा हुआ करके यीशु मसीह ने बार बार ये शब्द को जो है इस्तेमाल किया। मतलब परमेश्वर चाहता क्या पता है? परमेश्वर ये चाहता है कि जब परमेश्वर के पास आते तो पाप को छोड़ दो। किसको छोड़ो? पाप करना छोड़ दो। और जो भी पाप किया है, जो भी गलती किया है, उसके लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर से माफी मांगना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर से माफी मांगना चाहिए। जब हम लोग परमेश्वर से माफी मांगते तो परमेश्वर क्या करता है? हमें क्या करता है? हमने जो भी गलती किया था उसे परमेश्वर माफ भी करता है, और हमारी समस्याओं से परमेश्वर हमें क्या करता है? बाहर निकालने की कोशिश करता है ना। हमारे दुख तकलीफों से, हमारी समस्याओं से, हमने जो भी तकलीफ हम झेल रहे उनसे क्या करता है? परमेश्वर बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन कब? जब हम जो है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके अपनी बातों को, अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने रखे। इसके लिए मैं जो भी लोग कोई भी समस्या, उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप हमारे पास आओ। अगर आपको आने का मौका नहीं है तो क्या करो? आप खुद भी क्या करो? परमेश्वर से क्या करो? प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर मेरी भी प्रार्थना सुनेगा और आपकी प्रार्थना भी सुनेगा। लेकिन परमेश्वर किसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है या फिर एक्सेप्ट करता है बोलेगा तो उसकी प्रार्थना को एक्सेप्ट करता है जो अपने पापों का अंगीकार करता है और पश्चाताप करता है और मन को क्या करता है? फिराता है। जो व्यक्ति अपने पापों को परमेश्वर ने अंगीकार करता है कि हे प्रभु मैंने पाप किया था,
परमेश्वर मेरे से गुनाह हो गया था, मैंने गलत काम किया था, इसके वजह से ये मुसीबत मेरे जीवन में आया है, तो मुझे अब की बार क्षमा करो। ओके, मुझे क्षमा करो, दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी, है ना। इस तरह आप परमेश्वर सामने प्रार्थना रखे, अपने पापों को स्वीकार करेंगे समझो, तो परमेश्वर क्या करेगा पता है, आगे का वचन लिखा है। ओके, जब हम परमेश्वर के सामने अपनी सारी चीजों को रखते हैं, तभी क्या लिखा है 7वां वचन में। ओके, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मतलब जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर से हमारी समस्याओं को बताते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है पता है, हमारे मन को सुरक्षित करता है। क्या करता है, हमारे मन को सबसे पहले क्या करता है, सुरक्षित करता है। मतलब आपकी चिंताओं को परमेश्वर क्या करता है पता है, ले लेता है और आपके हृदय को और आपके मन को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। सुरक्षित क्यों करता है, क्योंकि सारी समस्या का जड़ हम आपका मन ही है। अगर आपका मन समझो दुख तकलीफ में भी स्थिर रखोगे समझो, तो आप अच्छे हो, लेकिन छोटे मोटे तकलीफों में भी अपना दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे समझो, और समस्या क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बहुत से लोग देखो छोटी समस्या को बड़ी समस्या बना लेते, क्या कर लेते, छोटी समस्या क्या करते हैं, बड़ी समस्या को बनाते। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारी जो भी समस्या तुम क्या करो पता है, मुझे बताओ, तब मैं क्या करूंगा, तुम्हारे मन को क्या करूंगा, मैं सुरक्षित रखूंगा, तुम्हारे हृदय को मैं क्या करूंगा, हृदय के विचारों क्या करूंगा, मैं सुरक्षित रखूंगा, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करना चाहिए, उसके बाद हम क्या करना चाहिए, इसके बाद जो है, जैसे कि हम लोग 8 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। किस पे ध्यान लगाना चाहिए, मतलब परमेश्वर के ज्ञान पर, परमेश्वर के वचनों पर क्या करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। जिस तरह अभी आप लोग क्या कर रहे हो पता है, परमेश्वर के वचनों को ध्यान कर रहे है ना, कि पास्टर जी क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं समझो, परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान को सीखना चाहिए कि परमेश्वर हमें क्या बता रहा है, कौन सी शिक्षा दे रहा है, कौन सी आज्ञा दे रहा है। जैसे कि वो छोटा सा उदाहरण देता हूँ, है ना। मान लो आपको कोई तबीयत खराब है, कोई भी बीमारी है ना, आप क्या करते हो, डॉक्टर को जाके अपना समस्या बताते हो। क्या करते हो, डॉक्टर को अपना प्रॉब्लम बताते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कर क्या करता है, आप लोग क्या करते हो, बताते हो। तब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको क्या करता है पता है, आपकी बीमारी के लिए जो दवाई की जरूरत है ना, वो दवाई क्या करता है, लिखकर आपको देता है, या तो फिर वही खुद ही क्या करता है, देता है। और क्या बोलता है, ये दवाइयों को ध्यान से क्या करो, सिस्टम में खाओ। कुछ गोली जो है खाना खाने से पहले, कुछ गोली खाना खाने के बाद, दिन में 3 टाइम खाना है क्या, 2 टाइम खाना है ना, वही बात है। और बोलता है ये गोली 2 टाइम खाना है, ये गोली 3 टाइम खाना है। तो आपको क्या करना रहता है, वहां पर क्या करना रहता है, ध्यान से सुनने का, कि कौन सा गोली कभी खाने बोला, कौन सा गोली कभी खाने बोला, कौन सा दवा कभी पीने बोला, कौन सा दवा कभी पीने बोला है ना। उस पर क्या करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर ने दवा दे दिया, कभी घर पे खा लिया, कब से खा लिया समझो, खाना खाने से पहले खाने वाला गोली खाना खाने से पहले खा लिया, है ना। जो पहले खाना था बाद में खा लिया, जो बाद में खाना था पहले खा लिया, है ना। ऐसा उल्टा पुल्टा खा लिया समझो, तो क्या हो जाएगा, दवाई काम करेगा, उल्टा आपको एक नया बीमारी लेकर आएगा। क्या करेगा, उल्टा आपको क्या करेगा, नया बीमारी। इसके लिए देखो हम लोग डॉक्टर जब दवाई देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनते है ना। और दिमाग में समझ में नहीं आएगा, हम लोग क्या करते हैं, वापस डॉक्टर को पूछते हैं, डॉक्टर कौन सा दवा पहले लेना बाद में लेना, पूछते हैं कि नहीं पूछते, पूछते हैं ना। उसी तरह जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के सामने अपनी समस्या को बताते हो, तो ये आपका काम हो गया कि आपने परमेश्वर को अपनी समस्या बता दिया। अभी नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमारा काम है परमेश्वर के वचनों को सुनना और उसको सीखना, कलीसिया में चर्च में आना। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा आपको मिलती है ना, ये तुम्हें क्या करता है पता है, तुम्हारे मन को सुरक्षित रखती है, तुम्हें हौसला देती है, तुम्हें जो है हिम्मत देती है, और तुम्हें एक सही रास्ता क्या करती है, बताती है। इसके लिए बाइबल कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम अच्छी बातों पर क्या करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। कौन सी बातों पर,
अच्छी बातों पर, जो आदरणीय है, जो प्रशंसनीय बातें हैं, जो सद्गुण है, उन बातों पे ध्यान करना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पर फिर प्रार्थना किया, फिर बाद में जाके उधर गाली गलौज सुन रहे हो, उधर मारपीट की जगह जा रहे हो, है ना, परमेश्वर सुनेगा? है ना? यहाँ पर आपने प्रार्थना की, आपका समस्या परमेश्वर को बता दिया, फिर जैसे चर्च से आप बाहर निकल गए, वहां पर जो है गाली गलौज कर रहे हो, फालतू लोगों के साथ बैठे हो, फालतू लोगों के साथ भंकस कर रहे हो, उनके झगड़ा बिगड़ा कर रहे हो, तो जीवन में समस्या जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए बोलेगा, तो आपकी समस्या जब आती है तो परमेश्वर के पास रहना चाहिए, परमेश्वर की बातों पर ध्यान करना चाहिए। ओके, अगर आपको जो है पढ़ना नहीं आता तो सुनना चाहिए। ओके, अगर आपको पढ़ना भी आता है तो क्या करना चाहिए, वचन को पढ़ना भी चाहिए, और परमेश्वर से प्रार्थना भी करते रहना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? बुराई से क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। जब बुराई से आप जब दूर रहते हो तब परमेश्वर क्या करता है? पंखा तो नीचे। जब भी आप जो है बुराई से दूर रहते हो, गलत चीजों से दूर रहते हो, गलत संग से दूर रहते हो, तो परमेश्वर क्या करता है पता है आपको? सबसे पहले आपके पापों को भी क्षमा करता है। क्यों? आप जीवन बदल रहे हो। क्या कर रहे हो? जीवन बदल रहे हो, और अपने गलतियों को तुम मान रहे हो, अपने गलतियों पे तुम पश्चाताप कर रहे हो, तो परमेश्वर भी क्या करता है? आपकी समस्या को दूर करना शुरू कर देता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं पता है? प्रार्थना तो करते हैं, फिर बाद में संसार में गाली गलौज करते रहेंगे, फालतू लोग के साथ घूमते रहेंगे, उल्टा सीधा बातें करते रहेंगे, बाद में क्या बोलेंगे, अरे प्रभु कुछ भी नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा है ना? डॉक्टर ने आपको दवाई दिया, समझो टाइम टू टाइम नहीं खाएंगे समझो, है ना, तो आपका दवाई दिया, आपका तबीयत ठीक होगा? ठीक होगा आपका, है ना? डॉक्टर ने सुबह लेने बोला था, और टाइम टू टाइम ना खाना खा रहे हो, जब मन में तभी खाना खा रहे हो, गोली काम करेगा? काम करेगा? नहीं करेगा, है ना? उसी तरह परमेश्वर भी ये बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, तुम्हारी समस्या को दूर करूंगी। कंडीशन ये कि तुम बुराई से दूर रहना चाहिए और अच्छाई के करीब रहना चाहिए। जब तुम बुराई को छोड़कर मेरे पास आओगे, सारी समस्या क्या होती रहेगी, है ना? दुनिया में कई सारे मसीह लोग हैं, कई सारी समस्याओं से, परेशानी से लोगों ने जीवन बिताया है, लेकिन जब प्रभु के मार्ग में लोगों ने चला, के जीवन में क्या हुआ? बदलाव है। हमारे कलीसिया में प्रतिभा सिस्टर है, सुशील ब्रदर है, और भी कई सारे लोग है ना, कई सारे लोग, और दुनिया में भी कई सारे लोग है जो यीशु मसीह के पास आकर क्या हो गया पता है ना? आज सुबह में एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक व्यक्ति था जो अन्य जाति का था, बहुत ही हर प्रकार का पाप करता था, खाता पीता था, यशी करता, सब काम करता था, और सब काम करके बेड पे गिर गया। किधर गिर गया? मरने की दशा में आ गया था। क्या आ गया था? मरने की दशा में आ गया था। लेकिन उसी टाइम पे उसको किसी ना किसी तरह परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, उसके लिए प्रार्थना किया गया, और उसको सारी चीजें बताई गई। तब उस व्यक्ति ने क्या किया पता है? अपनी गलतियों को मानकर, अपने पापों से पश्चाताप करके उसने क्या किया पता है? अपना पूरा जीवन प्रभु को सौंप दिया। वो व्यक्ति मरते मरते जो है क्या हो गया पता है? बचकर जो है आज प्रभु के मार्ग में सेवा कर रहा है। उसने शराब पीना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, सब बुरे काम छोड़ दिया। अभी वो आज क्या कर रहा है पता है? सुखी का जीवन जी रहा है। कौन सा जीवन जी रहा है? सुख का जीवन जी रहा है। तो उसी तरह हम लोग भी जो है, जब परमेश्वर के पास हम आते हैं तो हम क्या करना चाहिए? बुराई से दूर रहना चाहिए। किससे? बुराई से दूर रहना चाहिए, अपने गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। ओके, गलतियों को जो है सुधार कर लेना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। जब इस तरह हम लोग करते हैं समझो, तो परमेश्वर हमें क्या करता है पता है? आखिरी वचन पढ़ेंगे, 9 वचन में लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर आपके साथ कभी रहेगा? जब तुम सारी बुराई को छोड़कर अच्छाई के मार्ग में जब आते हो, तब परमेश्वर क्या करता है? आपके साथ रहेगा। क्या रहेगा? आपके साथ रहेगा। लेकिन हम लोग करते क्या पता है? प्रार्थना तो कर लेते हैं, है ना, परमेश्वर से प्रार्थना तो कर लेते हैं, सेवक लोग को बताते, लेकिन मन में पश्चाताप रहता नहीं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते नहीं है। तो फिर क्या हो जाता है उनके लाइफ में, है ना? एक आया था, मतलब शारीरिक बातें बता रहा हूँ, बीमारी के बारे में, है ना। एक डॉक्टर ने जो है एक पेशेंट को बोला, है ना, तुमको जो है अभी बीमारी जो है आ सकता है, तो तुम क्या करो, खाने पीने में क्या करो, कंट्रोल करो, तीखा मत खाओ, ज्यादा मीठा मत खाओ, है ना, नहीं तो फिर तुमको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या फिर ऑयली फूड मत खाओ, है ना। इस तरह डॉक्टर क्या करते हैं, बताते हैं,
क्या करते कि ज्यादा बाहर का खाना मत खाओ, घर में तीखा मत खाओ, नमक ज्यादा मत खाओ, इस तरह क्या करते सलाह देते हैं। कुछ लोग क्या करते ओवर स्मार्ट रहते, क्या रहते, अरे कुछ नहीं होता, अरे खा लेते, क्या कर लेते, कुछ होता नहीं करके क्या कर लेते, खा लेते। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जो सब नॉर्मल था बाद में वो डबल टिबल हो जाता है। उसी तरह हम प्रभु के पास आते हैं तो हम गलतियों क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। हम बोले अरे कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं, मैंने प्रभु से प्रार्थना कर लिया, तो तुम्हारा समस्या बढ़ेगा घटेगा, और भी बढ़ेगा। इसके लिए अपनी चिंताओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो इन चीजों को फॉलो करो। वचन लिखते है ना, इन बातों क्या करो, पालन करो। क्या करो, पालन करो। जब इन बातों का पालन करो तो क्या हो जाएगा, आपकी सारी समस्या परमेश्वर क्या करेगा, दूर कर देगा। क्या कर देगा, दूर कर देगा। इसके लिए चिंताओं से कैसे हम लोग बचना चाहिए, चिंता हमारे दुख तकलीफ से कैसे बाहर आना चाहिए बोलेगा तो परमेश्वर हमें एक सीधा सीधा रास्ता बताता है कि तुम क्या करना चाहिए। तुम्हारी जो भी समस्या है तुम परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। या तो आप पास्टर लोग के पास आकर आप प्रार्थना करवा सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, खुद भी प्रार्थना कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या पता, खुद करो। क्या करो, सबसे अच्छी बात क्या है, खुद करो। क्योंकि जब आप खुद करते हो, खुद पश्चाताप करते हो, खुद परमेश्वर से बात करते हो, तब क्या होता है पता है, परमेश्वर आप पे ज्यादा खुश होता है ना। जैसे कि बाइबल में एक वचन पढ़ के हम समाप्त कर लेंगे, मत्ती सुसमाचार का 6वां अध्याय हम देखेंगे, आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त की ओर जाएंगे। जैसे कि यीशु मसीह ने जो है लोगों से जो है कहा, ओके, मत्ती सुसमाचार का उसका 6वां अध्याय, ओके, मत्ती सुसमाचार का उसका 6वां अध्याय, यहाँ पर इस तरह लिखा है, 6वां अध्याय 6वां वचन में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है, तू खुद अकेले क्या कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर। अगर आपके पास चर्च नहीं है, आपके पास चर्च में आने का मौका नहीं है, तो आप क्या करो पता है, परमेश्वर खुद बोलते हैं कि तू अपने आप क्या करो, गुप्त में प्रार्थना कर, अपने घर में जा, दरवाजा बंद कर ले, है ना। अगर आपको लगता है कि ये देखेंगे वो देखेंगे, तो इससे अच्छा तुम क्या करो, घर में जाके क्या करो, एकांत में क्या करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने घुटने टेको, परमेश्वर के सामने रो, अपने गलतियों के लिए पश्चाताप करो, अपने गलतियों को स्वीकार करो, अपने पापों को अंगीकार करो, ओके, अपने पापों को क्या करो, अंगीकार करो, और परमेश्वर से माफी मांगो, तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें माफ भी करेगा और तुम्हारा जीवन भी क्या करेगा, सुधारेगा। इसके लिए वचन कहता है कि प्रभु से क्या करो, प्रार्थना करो, और परमेश्वर सामने अपना जो जो समस्या परमेश्वर के सामने आप खुद रखो, तब परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें क्या करेगा, प्रतिफल देगा। कौन सा प्रतिफल, अगर तुमने पश्चाताप किया, बुराई से दूर रहा, तो आपको क्या करेगा, अच्छा प्रतिफल आपको देगा। लेकिन प्रार्थना भी करोगे फिर गलती करोगे तो, है ना, मैं दवाई भी खाऊंगा, दारू भी पीऊंगा, नशा भी करूंगा, तो आपका शरीर अच्छा होगा या बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा, है ना। चलो मैं दारू नहीं पीता हूँ, ये नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से कोई भी खाना खाऊंगा, है ना, बाहर का चाइनीज वाइनीज खा लूंगा, बड़ा पाव खा लूंगा, ऑयली बीली खाऊंगा, तो भी क्या आपके लिए, तो भी समस्या है। तो क्या करना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। इसी तरह परमेश्वर भी कहता है कि मेरे मार्ग में चलो, मेरी बातों को सुनो, सीखो, और अपनी गलतियों को पश्चाताप करो, और अब क्या करो, सही मार्ग में आ जाओ, है ना। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हर संडे आना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं है कि हमारा समस्या गया तो, परमेश्वर जो है ना डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, लेकिन ये ऐसा डॉक्टर है कि उसके मार्ग में जीवन भर चलना चाहिए। डॉक्टर के पास हम कब जाते, समस्या रहेगा तो जाते, समस्या खत्म हो गया तो, परमेश्वर को भी लोग इसी तरह समस्या रहेगा तो चर्च में आएंगे, समस्या खत्म हो गया तो, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को अपना समय हम देना चाहिए, परमेश्वर का समय परमेश्वर को ही देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे जीवन में उपकार किया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एहसान किया, तो हम क्या करना चाहिए, जिंदगी भर क्या करना चाहिए, उसके मार्गों में चलना चाहिए। हर संडे हम अपना समय देखना चाहिए। आज संडे है, आज प्रार्थना है, आज जो है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रार्थना, तो क्या करना चाहिए, प्रार्थना में आ जाना चाहिए। आपका जो भी काम है सब फटाफट कर लेना चाहिए, आपका जो भी काम है सब पूरा कर लेना चाहिए, और प्रार्थना का समय क्या करना चाहिए, प्रार्थना को ही देना चाहिए, है ना। कुछ कुछ जो है ऐसी बीमारी होती है, डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है ना। ये भी क्या पता है, ये जिंदगी भर आना पड़ता है ना। नहीं तो परमेश्वर ने क्या बोला था,
अगर तू परमेश्वर को भूल गया, समझो इससे बड़ी विपत्ति बहुत से लोग ने इसे झेला है ना। बहुत से लोग स्टार्टिंग में प्रार्थना में आते हैं, फिर प्रभु को भूल जाते हैं, उससे बड़ी समस्या आ जाती है, फिर परमेश्वर सुनता है उसके बाद। इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को कभी भी छोड़ो मत, परमेश्वर से कभी भी दूर होने का नहीं। परमेश्वर के सामने आपका भक्ति, आपका विश्वास, आपका अच्छाई, ये सब परमेश्वर क्या होना चाहिए, दिखाई देते रहना चाहिए। तब परमेश्वर जो है अपनी दया से, अपनी करुणा से आपको क्षमा भी करेगा और आपको सही रास्ते में चलाएगा, और आपकी जितनी भी समस्या है वो क्या करेगा, ठीक करेगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सब्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज मैंने प्रार्थना किया कल रिजल्ट आ जाए, ऐसा होता है क्या? बहुत से लोग क्या करते थे, अरे परमेश्वर मेरा सुनता नहीं है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, मेरा बीमारी नहीं जा रहा है, मेरा समस्या नहीं जा रहा है ना। परमेश्वर ही बोलेगा जब तेरे को सब मैंने ठीक किया तब तूने क्या किया, है ना। जब तुझे सब कुछ मैंने ठीक किया तब तूने क्या किया, है ना, परमेश्वर पूछेगा। इसके लिए हम लोग जो है परमेश्वर की संगति को कभी भी हम छोड़ना नहीं चाहिए, और अपने कर्तव्य को हम पालन करना चाहिए, और सही मार्ग में हम लोग चलना चाहिए। जो इस तरह रहता है वो सारी मुसीबतों से क्या करता है, बचते जाता है। क्या हो जाता है, बचते जाता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब तक बच्चा मुर्गी के साथ है तब तक बच्चा क्या है ना, पंखों से बाहर निकला, है ना। अब इसको बचना तो क्या करना पड़ेगा, पंखों के पास ही आना पड़ेगा। जितनी बार पंखों के पास आ जाओगे बच जाओगे। मम्मी को छोड़ के चले गए समझो, फिर तुम किधर भी छुप जाओ है ना, किधर चट्टान में छुप जाओ, किसी चीज में जो सब पकड़ के उठा के लेकर जाएंगे। लेकिन मम्मी साथ रहेगा तो, मुर्गी साथ रहेगा तो वो कोई भी आता उसको मार मार के क्या करेगा, वो भगाएगा। इसी तरह जब परमेश्वर के साथ अगर आप अपना जीवन को बचा के रखते हो, उसके साथ मिल के रहते हो, आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आने दो, कोई भी बीमारी आने दो, कुछ भी आने दो, वो आएगा और क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इस विश्वास के साथ हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर के मार्ग में रहना चाहिए। ओके, तो इस वचन को मैं समाप्त करता हूँ।